ब्रिटेन के राजा की पुरुषों की बात के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन का सम्राट के बाद करता है, शासन नहीं करता है। कहने लगे था कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सम्राट को 2 शक्तियां जो प्राप्त थी, आज वे धीरे धीरे राजमुद्रा स्थान तक पहुंच गई हैं। राजमुद्रा का आशय यहाँ पर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद के सदस्य और जो सरकारी लोक सेवक होते हैं, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनका से राजमुद्रा होता है। लेकिन कहने वाला यह है कि क्या ब्रिटेन का सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता है? क्या ब्रिटेन का सम्राट कोई गलती नहीं करता है? अर्थात वास्तविक प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटेन के सम्राट के पास कोई इस प्रकार के अधिकार नहीं है। यद्यपि ब्रिटिश सम्राट को इस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए ब्रिटेन का सम्राट अपने स्वविवेक से अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है। ऐसे बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे अधिकार सम्राट को दिए जाते हैं। पहला जो बात की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। यह ब्रिटिश सम्राट का विशेष अधिकार माना जाता है। कहना यह है कि जिस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिस प्रकार से जापान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां के सम्राट द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय प्रकार से इस पर संस्कार की परंपराएं प्रचलित हैं, इस प्रकार की परंपराएं हैं जिनके अनुसार सम्राट को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करनी होगी। अर्थात कहना यह था कि इस प्रकार इस पर सबसे परंपरा है, ये प्रथा आरंभ हो चुकी है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सम्राट नियुक्त करता है। कहने वाला यह था कि लोकसभा में जिस दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है, मेजॉरिटी प्राप्त होती है, उसी व्यक्ति की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की जाती है। अर्थात सम्राट के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में इस प्रकार की परंपरा है, इस प्रकार की प्रथा है कि लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के दल के दावे की अवहेलना सम्राट के द्वारा नहीं की जा सकती। अर्थात सम्राट अपने पसंदीदा किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कर सकता है। अर्थात वह प्रधानमंत्री के लिए बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही इस पद पर नियुक्त करने के लिए मजबूर होता है, व्यस्त होता है। तो कह सकते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का जो पावर से सम्राट होता है, लेकिन सम्राट की नियुक्ति करते समय वह अपने विवेक के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति के नेता को ही इस पद के लिए उसे आमंत्रित करना होता है और उसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री करनी होती है। उस समय सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है, अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकता है। जब प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति के द्वारा जब त्याग पत्र दे दिया जाता है, तब पश्चात सम्राट यह निर्णय ले सकता है कि मुझे किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, किस व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब मंत्रिमंडल के अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, संसद के द्वारा मंत्रिमंडल के अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है या किसी मंत्रिमंडल के अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का आधार निर्णय ले सकता है, अपने विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात वह फिर निर्णय लेता है कि जब एक सरकार अनुमत पा जाती है, मेजॉरिटी बहुमत समाप्त हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में केवल अपने विवेक का आधार प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है, बाकी उसे अपने विवेक का आधार निर्णय लेने की कोई पावर, कोई शक्ति नहीं होती है। इसलिए ब्रिटेन का सम्राट केवल राज्य करता है, वो केवल शासन नहीं करता है। कहने वाला था कि वास्तविक प्रशासन के क्षेत्र में सम्राट को शक्तियां प्राप्त होती हैं, इन शक्ति का प्रयोग सम्राट नहीं करता है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात की जाती है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति करना। मंत्री मंडल के सदस्यों की नियुक्ति करना। ब्रिटेन का सरकार प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, बल्कि उसके जो मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं उन सबकी नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती है और सम्राट के द्वारा ही उनके मध्य विभाग का विभाजन के आधार पर किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है, अर्थात व्यक्ति स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है, उसके लिए इस प्रकार की स्पष्ट जो परंपराएं होती है, उसी प्रकार की परंपरा को सम्राट को निर्णय करना होता है। तो कहना यह था कि देश का प्रधानमंत्री जिन सदस्यों को मंत्र में साथ देना चाहता है, जो संसद सदस्य होते हैं, उनकी
सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, अर्थात प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही सदस्य को मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और देश का प्रधानमंत्री निर्णय लेता है कि मुझे किस सदस्य को कौन से विभाग का प्रभार दिया जाए, उसी के अनुसार उसे विभाग में विभाजन की बात की जाती है। सम्राट का काम करता है। तो कहना यह था कि मंत्रिमंडल सदस्य के चयन के संबंध में और उनके पद विभाग में विभाजन को लेकर के भी सम्राट अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ये कार्य केवल से प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार करना होता है, प्रधानमंत्री राय के अनुसार करना होता है। अगली बात की जाती है, अतः यह कहा जाता है कि ब्रिटेन का सम्राट केवल राज्यकर्ता शासन नहीं करता है। कहने में था कि यदि पूरे देश का शासन का संचालन सम्राट के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तु प्रशासन के क्षेत्र में सम्राट के कोई महत्वपूर्ण निर्णय को स्थान नहीं रहता है, तो नहीं रहता है। सरकार में जो निर्णय ले जाते हैं वो प्रधानमंत्री से मंजूरी द्वारा लिए जाते हैं। अगली बात करते हैं नए पीयर बनाने का है। नए पीयर बनाने के आधार यद्यपि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटिश संसद द्वितीय और उच्च माना जाता है, इसमें सम्राट के द्वारा ही नए पीयर बनाए जाते हैं, लॉर्ड सभा के स्तर से बनाए जाते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य को नियुक्ति की जाती है, अर्थात जब कोई ऐसा साधारण विधेयक होता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा लोकसभा पारित करता है, पेश कर दिया जाता है, लेकिन तत्पश्चात उसे विचारण अनुमोदन जब लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है तो लॉर्ड सभा के सदस्य उस विधेयक के पक्ष में नहीं होते हैं, अर्थात उस विधेयक को स्वीकार नहीं करते हैं, उसे पास नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा में अपने विरोध को समाप्त करने के लिए देश का प्रधानमंत्री उसे नए पीयर बनाने की सिफारिश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में नए जब पीयर बनाए जाते हैं तो लॉर्ड सभा का जो विरोध होता है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के पारित होने के बाद अब लॉर्ड सभा का भी बहुत महत्व खत्म हो गया है, अर्थात उसे ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है, वैसी शक्ति प्राप्त नहीं है जिस कार्य शक्ति 19वीं सदी के प्रारंभ में जब लॉर्ड सभा लोकसभा के समान संख्या प्राप्त थी। लेकिन आज हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा साधारण विधेयकों को केवल 1 वर्ष तक कानून बनने से रोका जा सकता है और विधेयकों को केवल 1 माह तक ही कानून बनने से रोका जा सकता है। इस अवधि के बाद बिना लोक सभा की सहमति से वे विधेयक स्वतः ही कानून के रूप लेते हैं, वे स्वतः ही कानून बन जाते हैं। तो कहने में यह था कि नए पीयर बनाने का अधिकार हो जाए, लेकिन ये कार्य केवल सम्राट प्रधानमंत्री के अनुसार करता है। जब तक प्रधानमंत्री साल से नए पीयर बनने की अनुशंसा नहीं करता है, रिकमेंडेशन नहीं करता है, सिफारिश नहीं करता है, सम्राट के द्वारा नए पीयर नहीं बनाए जा सकते हैं। अतः जो भी इस कार्य के निर्णय होते हैं वह सब उसे आवश्यक प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार काम करना होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात होता है। अतः ब्रिटेन का सम्राट होता है वो राज्य का शासन नहीं करता है। कहने का यह था कि वास्तु प्रशासन के क्षेत्र में सम्राट की स्थिति होती है एक रबड़ की मोहर के समान होती है। ब्रिटेन का सम्राट किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, उसे जो निर्णय लेना होता है, जो भी कार्रवाई करनी होती है वह प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार करनी होती है। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए ब्रिटेन का सम्राट बाध्य होता है। अगली बात की जाती है चौथा पॉइंट, संसद को विघटित करने का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार जिस प्रकार से भारतीय केंद्रीय विधान को संसद कहा जाता है उसी प्रकार से ब्रिटेन के केंद्रीय विधान को संसद कहा जाता है। जिस संसद का यहाँ पर अभिप्राय हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सम्राट से होता है। लेकिन जो लोकसभा होता है वह ब्रिटेन का ऐसा सदन होता है, अर्थात उसे समय से पूर्व सम्राट के द्वारा भंग किया जाता है, विघटित किया जा सकता है। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो लॉर्ड सभा होता है वह ब्रिटिश संसद का सदन होता है, उसे सम्राट के द्वारा समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता है। कहने का यह है कि सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह हाउस ऑफ कॉमन्स को लोकसभा को विघटित कर दे, भंग कर दे। लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट लोकसभा को तभी भंग करेगा जब प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा को भंग करने की प्रस्ताव की जाती है, सिफारिश की जाती है, तभी वह भंग कर सकता है। अन्यथा उसे बिना सम्राट बिना प्रधानमंत्री की सिफारिश के उसे भंग करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो कहने का यह था कि चाहे प्रधानमंत्री नियुक्ति की बात कहें, चाहे मंत्रिमंडल सदस्य की नियुक्ति की बात कहें, चाहे संसद नियुक्ति करने की बात कहें, ये सब कार्य अधिकारी इस बात को तय करते हैं। इस बात का ये निर्णय लिया जाता है, निश्चित कर जाता है कि वास्तु प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अगली बात की जाती है ब्रिटिश संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया।
इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में शासन शक्ति होती है, ऐसी मंत्रिपरिषद नियुक्त होती है जो प्रदेश मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। तो ब्रिटेन में जो सरकार होता है वह 1 साल का आधार पर अपने वोट को प्राप्त करता है, अतः वह कार्यपालक के औपचारिक प्रधान होता है, फिर नाममात्र प्रधान में काम करता है। और उसके बाद अगर कोई अगली बात की जाती है संसद के द्वारा पारित विधेयक की स्वीकृति के संबंध, संसद के द्वारा पारित विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का था के आधार। वैसे तो ब्रिटिश सम्राट संसद का एक अभिन्न माना जाता है, संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं ले सकता है जब तक उसे सम्राट का स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाता। संसद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक के संबंध में सम्राट अपने स्वीकृति नहीं कर सकता है। वो केवल सुझाव दे सकता है, केवल सलाह दे सकता है, लेकिन पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन सब इनकार नहीं कर सकता। जब उन्हें संसद के द्वारा उसी विधेयक को पुनः पारित कर देता है फिर सम्राट को स्वीकृति ही देनी होती है। इसलिए इस दृष्टि से कहा जाता है कि ब्रिटेन में सम्राट के राज्य का शासन नहीं करता, अतः वास्तविक प्रशासन क्षेत्र में उसे कोई महत्व अधिकार से प्राप्त नहीं होती है, वह एक रबड़ के रूप में काम करता है। बाकी अपन कल